आज के ज़माने में लोग शहरों में प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। शहरों के नज़दीक जितने भी गांव हैं, उन गांवों में जो बसे हुए लोग हैं, उनका रुझान ये रहता है कि वो शहर में जाकर बसें और एक ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी शहर में ज़रूर खरीदें। शहर के लोगों का जब वो रहन सहन देखते हैं, उनकी तड़क भड़क देखते हैं, तो वो भी ऐसा सोचते हैं कि वे भी एक शहरी नागरिक बने और गाँवों से निकलकर वो शहर की तरफ दौड़ें। अब चूंकि शहरों में ज़मीनों की कीमत आसमान को छू रही है, ज़मीनें भी शहर में कम बची है क्योंकि डेवलपमेंट हो चुका होता है और शहरों में लोग अपने घर ऑलरेडी पहले बना चुके होते हैं। इसी स्थिति में शहरों में बसना आम आदमी के बूते के बाहर होता जा रहा है। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि शहर के आसपास यानी 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दायरे में जो शहरी सीमा होती है, उस सीमा में कोई लग्जरी कॉलोनी बनाते हैं। एक बड़े खेत का टुकड़ा लेते हैं और उसमें फिर प्लॉटिंग करके प्लॉट काट कर बेचते हैं। वो एक सोसाइटी बनाते हैं, उसकी पूरी बाउंड्री वॉल करवाते हैं, बढ़िया गेट लगाते हैं, आपको दिखाने के लिए रोडें, सीवरेज, लाइट, पानी, सारी सुविधा वहां पर करते हैं और आपको बहुत सारे ख्वाब दिखाते हैं। आपको उन लग्जरी सुविधाओं का हवाला देते हैं, वहां पर आसपास क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसका हवाला देते हैं और उस हवाले के तहत उस एक खेत के वो 4 गुना पैसे उठा लेते हैं। आपको वो डेवलपमेंट का हवाला देंगे कि यहाँ पर एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ पर बस स्टैंड आने वाला है, यहाँ पे कोर्ट आने वाला है, यहाँ पर हाईवे निकलने वाला है, यहाँ पर मार्केट बसने वाला है। तमाम तरह की ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे जिनका उस प्लॉट से, उस कॉलोनी से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं होता। वहां पर ये सब चीजें डेवलप होने में या तो समय लगता है या होने वाली होती है, सिर्फ घोषणा हुई होती है और वो आपको ये बता देते हैं कि ये सब जल्दी होने वाला है, इसलिए इस प्लॉट की कीमत आसमान को छुएगी, इसलिए आप इसको अभी तुरंत ले लें। अब होता यह है कि गांव से आने वालों को डेवलपमेंट कब किस चीज का होगा, नहीं होगा, इस बात का बिल्कुल पता नहीं रहता और वो भोले वाले लोग ऐसे लुभावने ब्रोशर्स को देखकर और उन कॉलोनी के बुने गए ख्वाबों को देखकर वो वहां पर प्लॉट खरीद लेते हैं और वो वहां पर 100 गज का, 200 गज का या 400 गज का प्लॉट का टुकड़ा लेकर उसकी रजिस्ट्री अपने नाम से करवा लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसी किसी भी कॉलोनी में आपको प्लॉट नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है ये भी बताऊंगा, इसका पूरा कारण बताऊंगा कि आप ऐसी किसी भी कॉलोनी में आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे प्लॉट नहीं लेना है, उसका मैं आपको जायज कारण बताऊंगा और इसलिए भी बताऊंगा कि आपकी जीवन भर की गाड़ी कमाई एक एक रुपया जोड़कर जो बनाई है उसको ऐसे ही आप न फंसा दें। तो आपको यहाँ पर प्लॉट लेने से पहले अगर आप लेना भी चाहते हैं तो अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, अपने विवेक को इस्तेमाल करना होगा और ये सोचना होगा कि यहाँ पर प्लॉट लेने से मुझे फायदा है या नहीं है, यहाँ पर वास्तव में ऐसा कोई डेवलपमेंट होने वाला है या नहीं है, उसकी आपको पूरी जांच करनी होगी, तहकीकात करनी होगी। आपको ऐसे ही आंखें बंद करके, आंखें मूंद कर वहां पर अपना पैसा नहीं डुबा देना है। वहां पर एक्चुअल जानकारी प्राप्त करनी है। आपको ये देखना है कि वहां पर जो भी उस ब्रोकर ने, उस डीलर ने, उस बिल्डर ने आपको जो ख्वाब दिखाए हैं, उन एक एक ख्वाब की तस्दीक आपको करनी है, एक एक ख्वाब की आपको जांच करनी है और अगर उसने बताई हुई बातें सही है तो वो आपको पता चल जाएगी और अगर उन बातों का पता सिर्फ उस डीलर को ही है, यानी कि उसके अलावा किसी भी आदमी को, यानी कि ऑनलाइन भी वो नहीं है, आसपास के किसी प्रॉपर्टी डीलर को भी इस बात का पता नहीं है, तो वो पॉल पट्टी खुल जाएगी। इसके बावजूद अगर वो ब्रोकर आपको दावा करे कि नहीं, उसके पास जो भी वो बता रहा है वो सही है, तो आपको उसका ऑथराइजेशन लेटर मांगना चाहिए कि क्या वास्तव में उसके पास ऐसा कोई लिखित दस्तावेज है, कोई सबूत है जो वो बात कह रहा है सही है। अब मान लीजिए वो आपको बोलता है कि यहाँ से हाईवे निकलने वाला है और उसकी कोई आपको न्यूज दिखाता है, कोई कटिंग दिखाता है, तो आपको उस कटिंग को लेकर संबंधित डिपार्टमेंट में जाकर वहां पर आपको इस बात की तस्दीक करनी है कि जो ये कटिंग है, जो ये घोषणा हुई है, कहीं ये फर्जी न्यूज तो नहीं है, क्या वास्तव में ऐसा कोई हाईवे वहां से निकलने वाला है। दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से ऐसी कई कॉलोनियों को देखा है जिसमें लोगों को लुभावने अच्छे खासे वादे कर कई गुना रेटों में वहां पर प्लॉट बेच दिए गए और आज उन प्लॉटों की कीमत उतनी है जितनी रेट में उन्होंने उस प्लॉट को दिया था। यानी कि वहां पर किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी भी तरह का जो उन्होंने लुभावना वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ और उस जगह पर प्लॉट लेने वालों को 10 साल के बाद भी उस प्लॉट की वैल्यू नहीं मिलती। इसके अलावा होता यह है कि इस तरह की कॉलोनी डेवलप करने वाले, इस तरह के बिल्डर डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेने के चक्कर में दिखाने के लिए रोडें बना देते हैं, यानी कि सिर्फ काला प्लास्टर कर देते हैं, उसमें न मिट्टी डालते हैं, न उसको प्रॉपर तरीके से रोड की तरह बनाते हैं। सीवरेज भी दिखाने के लिए बना देते हैं कि इस तरह से यहाँ पर सीवरेज डाली गई है, उस कॉलोनी में उतने प्लॉटों में ही उस सीवरेज को डाल देते हैं, न उसका कनेक्शन जोड़ा जाता है,
न उसको पूरी तरह से डेवलप किया जाता है। इसके अलावा लाइट के, पानी के भी आपको बता देंगे कि कनेक्शन किए जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वहां से कनेक्शन नहीं लिया जा सकता। तो इस प्रकार से न तो वहां पर कोई आकर बसता है और न ही ऐसी कॉलोनी डेवलप होती है, और समय के साथ वो किया गया डेवलपमेंट भी जीरो हो जाता है। इसलिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू न तो वहां पर बढ़ती है न खरीद फरोख्त होती है। एक बार वो जैसे तैसे करके लोगों के गले में उन प्लॉटों को डाल देते हैं, अपना पैसा लेकर इधर उधर हो जाते हैं, और बाद में ऐसी किसी भी कॉलोनी में वापस से आपको प्लॉट बेचना बहुत भारी पड़ता है। जैसे कि आप किसी भी कॉलोनी में प्लॉटिंग करते हैं तो आपको संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी से पूरी परमिशन लेनी होती है, उससे नक्शा पास करवाना होता है, कंप्लीट सभी प्लॉटों का पट्टा वगैरह जारी करवाना होता है, टोटल साइट प्लान और नक्शा बनवाना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग अभी ऐसा कर रहे हैं कि एक खेत का टुकड़ा लेते हैं, उसकी सिर्फ उनके पास जमाबंदी होती है, और उस खेत के मालिक से जिसका जमाबंदी में नाम है, उससे उस प्रॉपर्टी के खेत को पूरा खरीद लेते हैं, और उसमें छोटे मोटे पत्थर के टुकड़े डालकर उनको व्हाइट कलर करके मोटाम का रूप दे देते हैं, और उस एग्रीकल्चर प्लॉटों को टुकड़े काट काट कर रजिस्ट्री करवा देते हैं। तो इस तरह की कॉलोनी वैध नहीं है, कानूनन भी इसको मान्यता नहीं है। इस तरह की प्रॉपर्टी को डेवलप करवाना, उसको संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको पट्टा करवाना बाद में बहुत टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, और कई लाखों रुपए आपको देने पड़ सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी किसी भी एग्रीकल्चर जमीन को गवर्नमेंट भी अवाप्त कर लेती है, और सिर्फ रजिस्ट्री धारक होने की वजह से आपको पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिल पाता। इसके अलावा कई लोग ऐसा बोलकर कि वहां पर 6 लेन 4 लेन हाईवे निकलने वाला है, और उसके आसपास प्लॉटिंग कर देते हैं, कॉलोनी काट देते हैं, और उस हाईवे की आड़ में प्लॉट बेचने की कोशिश करते हैं। किसी भी कॉलोनी को डेवलप होने में उसके आसपास तमाम तरह की सुविधाएं जब होती है तभी वह कॉलोनी डेवलप होती है। अगर 6 लेन 4 लेन हाईवे है तो उसका उस कॉलोनी को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि व्हीकल्स हाईवे से बहुत तेज गति से गुजर जाते हैं, न तो कोई वहां रुकता है और न उनकी वजह से उस कॉलोनी को किसी भी तरह का कोई फायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि 6 लेन 4 लेन हाईवे के आसपास गाड़ियों से संबंधित ही किसी तरह के कारखाने या गैराज वगैरह होते हैं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन के काम आने वाली ऐसी किसी भी चीजों की कोई दुकानें उनके आसपास नहीं होती। इसका कारण यही है कि वहां पर कोई लोग परमानेंटली रुकते नहीं है, न वहां पर रहवासी आसपास कोई कॉलोनी आबाद हो पाती है। इसलिए ऐसी किसी भी जगह जो कि 4 लेन 6 लेन के आसपास हो, सिर्फ 4 लेन 6 लेन होने की वजह से आपको वहां पर कोई भी प्लॉट नहीं लेना चाहिए। और ऐसी किसी भी कॉलोनी में 100 गज 200 गज 500 गज का आप कोई प्लॉट ले भी लेंगे तो वहां पर या तो आप घर बना सकते हैं, घर बनाएंगे तो आपको वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिलेगी, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। और अगर ऐसे किसी भी टुकड़े को लेकर आप छोड़ देते हैं तो चूंकि वहां पर डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसकी वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी। तो आपको अगर कोई हाईवे की जमीन कहकर बोलता है, हाईवे के बोलकर आपको कोई प्लॉट बेचने के लिए कहता है, तो ऐसी किसी भी जगह पर अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई को न लगाएं, ऐसे किसी भी बहकावे में आप नहीं आए। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से ऐसी कॉलोनियों में उन लोगों को 5 साल 10 साल बाद भी सेम रेट में उन प्लॉटों को बेचकर वहां से जाते देखा है। यानी कि वहां पर अगर उन्होंने 5 लाख में कोई प्लॉट लिया तो उसको 5 साल बाद भी 5 लाख में ही बेचकर जाते हुए हमने देखा है। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि कोई आपको बातों में उलझाकर अगर किसी डेवलपमेंट का फायदा बताकर कोई प्लॉट बेच रहा है, आपको ये कह रहा है कि हाईवे के किनारे कॉलोनी काट रहे हैं, वहां पर प्लॉट ले लो, या आसपास कोई ऐसी एक्टिविटीज होने वाली है, तो आपको उसका फायदा देखना है। आपको ये देखना है कि ये कॉलोनी क्या वास्तव में डेवलप होगी, क्या यहाँ पर रेटें इंक्रीज होगी, यानी कि भविष्य में आपके इन्वेस्टमेंट का आपको फायदा मिलेगा, तो ऐसी जगह पर आपको प्लॉट लेना चाहिए। वरना किसी की बातों में आकर, बहकावे में आकर ऐसी जगह पर अपना पैसा नहीं फंसाना चाहिए। और अगर आपने 500-1000 किलोमीटर की किसी हाईवे पर यात्रा की है तो आप ये जरूर पता कर लीजिए कि आपने जहाँ पर भी कोई यात्रा की है तो क्या उसके हाईवे के नजदीक ऐसी कोई कॉलोनी है या कोई मकान बनाकर वहां पर रह रहा है। आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, हाईवे से बहुत दूर ही आपको कोई कॉलोनी मिलेगी या कोई रहवासी गाँव या ऐसा शेयर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी कॉलोनी में अपना इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो आपको ऐसी किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको यह भी देखना चाहिए कि उस कॉलोनी के लगते हुए यानी कि सटते हुए या उसके आसपास क्या कॉलोनी पहले से कोई डेवलप हो रखी है, क्या वहां पर प्लॉट बिक चुके हैं, पहले 2 साल 1 साल पहले वहां पर क्या भाव थे और आज की डेट में उसके क्या भाव हैं। अगर वहां पर भाव बढ़े हैं तो फिर उसके आसपास आप किसी भी कॉलोनी में प्लॉट ले सकते हैं। उसका फायदा यह होगा कि चूंकि उसके आसपास रहने वाली कॉलोनी में प्लॉटिंग हुई है और वहां पर
रेटें बढ़ी है, कुछ लोग वहां पर मकान बनाकर रहने भी लगे हैं, तो उसके आसपास दूसरी कॉलोनी में भी मकान बनाकर लोग रह सकते हैं और ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको फायदा भी दे सकता है। इसके अलावा आप ऐसी कॉलोनी में प्लॉट लेने से पहले ये भी देख लें कि वहां पर लाइट पानी का जो लुभावना वादा बिल्डर के द्वारा किया गया है, तो क्या उस लाइन को मेन लाइन से जोड़ा गया है, क्या वहां पर कनेक्शन अगर लेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। ये तमाम तरह की सुविधाएं जो उसने आपको बताई हैं, क्या उसका फायदा आपको तुरंत मिल सकता है, इन चीजों को भी आपको गौर कर लेना चाहिए। कई बिल्डर ये भी बोलते हैं कि इस कॉलोनी में आप प्लॉट ले लो और इसके आसपास कॉमर्शियल मार्केट एक्टिवेट होने वाला है, फिर यहाँ पे मार्केट बस जाएगा और फिर यहाँ पर अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आपको ये देख लेना चाहिए कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट लेने के बाद अगर अभी की स्थिति वहां पर कुछ भी नहीं है, तो आने वाले 10-20 साल भी वो डेवलपमेंट होने वाला नहीं है, और 10-20 साल बाद जो डेवलपमेंट चीज होने वाली है उसका आज आपको क्या फायदा। तो आपको ये देखना है कि आज क्या फायदा मिल सकता है, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, और वर्तमान में उस कॉलोनी से उस प्लॉट को लेने से आपको क्या फायदा मिलने वाला है। आपको जिस कॉलोनी में भी ऑफर मिले और आप चाहते हैं कि वहां पर कोई प्लॉट ले लें, तो आपको वहां से देखना चाहिए कि हॉस्पिटल की दूरी कितनी है, स्कूल कॉलेज की दूरी कितनी है, मेन रोड की दूरी वहां पर कितनी है, यानी कि आवागमन के वहां साधन अगर इमरजेंसी हो तो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, दैनिक जरूरत की चीजों के मार्केट वगैरह कितनी दूर है। इसके अलावा जो सिटी का ट्रैफिक चलने की एक्टिविटीज होती है, वो बस स्टैंड उस एरिया से, उस कॉलोनी से, उस मकान से, आपके प्लॉट से कितनी दूरी पे है, पैदल जाएं या आपके पास व्हीकल होना चाहिए, ये तमाम चीजें भी आपको गौर कर लेनी चाहिए। क्योंकि किसी भी कॉलोनी का डेवलपमेंट इस बात पे होता है कि उस मकान से, उस प्लॉट से, उस कॉलोनी से कॉलेज कितना दूर है या हॉस्पिटल कितना दूर है, क्योंकि ये चीजें किसी भी व्यक्ति के कभी भी जरूरत पड़ सकती हैं, कभी भी इन जगहों पर जाना पड़ सकता है। और अगर आप वहां पर मकान बनाकर रहेंगे या कोई आसपास दूसरे लोग रह रहे हैं, तो उनको कॉलेज भी जाना पड़ेगा और मेडिकल सहायता लेने के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़े। तो अगर आपकी कॉलोनी से, आपने जहाँ प्लॉट लिया है वहां से ये सब चीजें दूर होगी, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपका एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ेगा, आपका टाइम खराब होगा और अननेसेसरी आपको इन चीजों में अपना पैसा खराब करना पड़ेगा। ऐसी जगहों पर प्लॉट लेकर मकान बनाने में आपको ये भी देख लेना चाहिए कि आप सस्ते के चक्कर में प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन वहां पर आपका एक्सपेंसेस, रोजाना का खर्चा है, वो भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी कॉलोनी में प्लॉट लेने से पहले आपको उस प्लॉट की, उस कॉलोनी की कनेक्टिविटी, तमाम तरह की स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, इन चीजों की देख लेनी चाहिए कि उसकी कनेक्टिविटी कितनी दूर है, और अगर आप इन सुविधाओं का फायदा उठाएंगे तो आपको वो फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस कॉलोनी में कोई भी प्लॉटिंग लेने से पहले, किसी भी प्लॉट में अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अगर आप वहां पर मकान बनाकर रहना चाहते हैं, गांव से शहर आने का आपका सपना है, तो आप ये भी देख लीजिए कि उस जगह से आपके कोई रोजगार के साधन कितना दूर हैं, यानी कि कहीं फैक्ट्री में काम करना है या कहीं पर सिटी में जाकर आपको रोजगार करना है, कहीं पे ड्यूटी करनी है या कोई व्यापार करना है, तो आपकी कनेक्टिविटी उस जगह से उस जगह की कितनी दूर है। किसी भी प्रॉपर्टी को हम ये सोचकर खरीदते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका हमको फायदा मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, या उस प्रॉपर्टी को बेचकर हम कई गुना पैसा कर लेंगे, या उस जगह पर उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद हमें तमाम तरह के फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये ऐसा सोचते हैं तो आपको नेगेटिविटी को भी जांच लेना चाहिए कि वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने से ऐसा ना हो कि आपका मूल पैसा भी खतरे में पड़ जाए, वह भी घटने लग जाए। क्योंकि सही जगह पर प्रॉपर्टी लेने से फायदा मिलता है, और अगर आपने गलत जगह प्रॉपर्टी ले ली तो उसका नुकसान भी होता है। आपको वह कॉलोनी अप्रूव्ड है कि नहीं है, डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसको साइट प्लान, मास्टर प्लान में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, और उसको, उस कॉलोनी को अप्रूव्ड करके तो दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये सारी चीजें भी आपको जांच लेनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि लोग एग्रीकल्चर प्लॉटिंग करके बेच देते हैं और बाद में उनका म्यूटेशन दाखिल खारिज भी नहीं होता, और बाद में उनको उस संबंधित निकाय में चक्कर काटने पड़ते हैं, जूतियां घिसनी पड़ती है, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं जब वो प्लॉट उनके नाम होता है। तो आपको एग्रीकल्चर प्लॉट नहीं खरीदना है, जेडीए अप्रूव्ड यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो अप्रूव्ड कॉलोनी है तो उसी में आपको प्लॉट खरीदना है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को आंख बंद करके आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी जगहों पे देखे गए हैं कि लोगों ने एग्रीकल्चर प्लॉट काट के बेच दिए, खेत की जमीन थी, कृषि भूमि थी, और बाद में आपको पता चलता है कि यहाँ पर प्लॉट में मकान बनाने की अनुमति ही नहीं मिल रही है, यहाँ पर मकान बना ही नहीं सकते हैं, तो फिर आप फंस जाएंगे, आपके लाखों रुपए डूब जाएंगे। और ऐसी कॉलोनियों में दोस्तों हमने
बुलडोजर चलते हुए देखे हैं, यानी कि वहां पर किसी ने मकान बना भी लिया तो उस मकान को हमने बुलडोजर से मटिया मैट होते हुए जमीन पे आते हुए देखा है। इसके अलावा गवर्नमेंट का आपको फायदा ऐसी किसी भी कॉलोनी में तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो सरकार से अप्रूव्ड नहीं हो। अगर आप ऐसी किसी भी कॉलोनी में अपना पैसा फंसा देते हैं, कहीं पर भी जाकर प्लॉट ले लेते हैं, तो ऐसी किसी भी कॉलोनी में चूंकि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है तो वहां पर डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा, न सरकार की तरफ से वहां पर लाइट पानी की व्यवस्था की जाएगी, न ही कोई तरह की रोड बनाई जाएगी, न ही सीवरेज का काम किया जाएगा। और हमने गवर्नमेंट की ऐसी कॉलोनियों में जहां पर गवर्नमेंट ने खुद ने प्लॉटिंग की है वहां पर गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होते हुए भी देखा है। तो किसी भी तरह के गांव से शहर आने के आपके इरादे को ठेस न पहुंचे, जीवन भर की गाड़ी कमाई न फंसा दें, इसलिए कुछ मेन टॉपिक आपको मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में काम आएंगी, आपको ये समझने में फायदा रहेगा कि आपको कहां पर प्लॉट लेना है, कहां पर नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको अब एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और हमारे नियमित व्यूअर से मेरा आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, जानने वालों में शेयर जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।